मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ना बच्चों, वो है डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग ने इस टॉपिक से संबंधित 2 वीडियो बना दी है। आज हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि डिग्री क्या होती है। डिग्री संबंधित सवालों को आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इससे सवालों को हल करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो उसको आप समझेंगे तो इस टाइप के जो सवाल होंगे वो आप इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, हमने से पहले ये जाना कि ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर होता है। ऊपर की ओर जो भी होगी वो उत्तर दिशा, दक्षिण ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, क्योंकि जस्ट अपोजिट का दक्षिणी होता है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। तो ये तो हम लोग ने ऑलरेडी अपनी 2 वीडियो में जान लिया था। अब देखिएगा, ये जो है बड़े में बता रहे हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, और ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये तो आप लोगों ने जाना। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो दिशा है, ठीक है, ये भी इधर वाली दिशा। अब इन 4 दिशाओं का तो पता चल गया था। अब हमको 8 दिशाओं के बारे में जानना है। तो देखिएगा, ये जो बीच वाली जो होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चारों दिशाएं इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, बीच वाले को हम लोग क्या मान लेंगे, ये पापा है। क्या है? पापा। और ये क्या होगी? मम्मी होगी। ठीक है, तो पापा और मम्मी का जो बच्चा होगा, ठीक है, तो इनमें जो गुण होंगे तो इनके इसमें तो आएंगे। तो देखिए, ये उत्तर, ये पूरा, और पापा का नाम हमेशा पहले आता है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी बच्चों? उत्तर पूर्व। ये पापा मम्मी के गुण आ गए ना इस बच्चे में। तो ये देखिए, उत्तर पूर्व, इस दिशा को क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। ये चीज समझ में आ गई। अब ये देखिएगा, ये पापा, ये मम्मी, तो ये दिशा का क्या बोलेंगे हम? दक्षिण पूर्व। देखिए, ये चीज समझ में आई। चलिए, आई होप आपको ये आ गया होगा। अब देखिए, ये क्या है? दक्षिण पश्चिम। तो पापा कौन है? ये, क्योंकि बीच वाली लाइन पापा है बड़ी। ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूं, कर रहा हूं, जिससे आपको इजी वे में ये चीज समझ में आ जाएगी। तो ये दक्षिण हो गया। ठीक है, चलिए, और ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। इस दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। और ये वाली दिशा क्या होगी बच्चों? अभी बताइए क्या होगी। ठीक है, चलिए, बढ़िया। ये है उत्तर पश्चिम। क्या होगी? उत्तर पश्चिम। चलिए, ये तो आपको आ गया। देखिए, 4 से हमने 8 दिशाओं का ज्ञान ले लिया। ठीक है, इस दिशा को क्या कहते हैं? इस दिशा को कहते हैं, इस दिशा को, इस दिशा को। चलिए, ठीक है, ये तो है दिशाओं का हम लोग को ज्ञान हो गया। अब हम लोग ने क्या बताया था इससे पहले कि डिग्री वाले क्वेश्चन हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक हम लोग ये नहीं जान पाएंगे तो डिग्री कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग ने ये आपको समझाने की कोशिश की है दोबारा से। ठीक है ना, तो ये हो गया, रिकॉल किया है आपके माइंड में। फिर इन दिशाओं को क्या कहते हैं, देखिए। अब देखिएगा, डिग्री वाले क्वेश्चनों को करने से पहले देखिए, ये गोला जो होता है बच्चों, ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो ये 360 डिग्री का होता है, इसको हम लोग ने क्या कर दिया? 20 से काट दिया। ये चीज समझ में आ रही है। अब जब 20 से काट दिया तो ये दिशाएं हैं। क्या है? दिशा। ठीक है, ये पूरा उत्तर दक्षिण, ये पश्चिम, ये 4 दिशाएं। तो ये जो है, अब ये 360 का है, तो ये कोण कितने का होगा? 90 का। ये कोण कितने का होगा? 90 का। ये कोण 90 का, और ये कोण 90 का। तो सबको हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया? 360 हो गया। ठीक है, अब हम इसी को 20 से ये काट देते हैं। ठीक है, और इसको हमने 20 से काट दिया। तो अब बताइए, ये कोण कितने का होगा? ये कोण, ये 45 डिग्री का होगा। ठीक है, ये कितने का होगा बच्चों? 45 डिग्री का। ठीक है, ये कितने का होगा? 45 डिग्री का। आपको पता होना चाहिए। तो ये कोण 45 का। ठीक है, ये 45 का, ये 45 का, सभी 45 के हो जाएंगे, क्योंकि ये 45 का और ये 45 का। मतलब आपने इन पहले हमने ये और ये कोण लिया, तो ये कितने का था? पूरा टोटल 90 का था। और अब हमने इसको 20 से काटा तो कितने का हो गई? ये 45 45, और 45 45 को जोड़ दिया, कितना आ जाएगा बच्चों? 90 आ जाएगा ना। तो ये चीज है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, ये कोण इन दोनों के बीच में कितने का होता है बच्चों? 45 का। ठीक है ना। और 90 की बात कही तो ये पापा और मम्मी के बीच में जो पूरी जो कोण बनेगा वो कितने का होगा? वो 90 का होगा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। तो ये चीज समझ में आ गई तो आपको डिग्री वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, करना ये, क्योंकि ये बेसिक चीजें थी।
ठीक है, इसको समझाना बहुत ही जरूरी था, तभी आप लोग डिग्री के क्वेश्चन को इजी से इजी वे में कर पाएंगे। तो चलिए ये चीज दो आ गई। अब इसमें एक और चीज होती है, वो होती है बच्चों क्या, दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि दक्षिणावर्त क्या होती है और वामावर्त क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा दक्षिणावर्त को कहते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, क्या कहते हैं, देखिए दक्षिणावर्त जो हो गया आपका क्लॉकवाइज, क्या हो गया बच्चों, ये क्लॉकवाइज। क्लॉक का मतलब क्या होता है बच्चों, घड़ी, क्या होती है, घड़ी, ठीक है ना, क्लॉकवाइज है घड़ी। तो घड़ी कैसे चलती है बच्चों आपका, ये ऐसे चलती है, सुई घड़ी ऐसी चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज है। जहां पर भी दक्षिणावर्त हो जाएगा तो मतलब क्लॉकवाइज चलेगी। अब एक है वामावर्त, ठीक है, ये वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, दक्षिणावर्त बोला तो घड़ी के आपका जहां से घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त बोला तो एंटी क्लॉकवाइज। अब आधे से ज्यादा बच्चे जो हिंदी मीडियम में उनको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको ये देखिए दो से दक्षिण हो गया, दक्षिण से क्या होगा दायां, तो दाईं ओर। तो आपको क्या करना है, जो ये आपका दायां, तो आपको सीधा करके दायां कैसे चलना है, ऐसे, ठीक है, इस साइड को जो आपका दायां होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा था, ये दायां ये बायां, तो अपने हिसाब से वो कर लीजिएगा, क्योंकि दो से दायां होगा तो दायां में आपका क्लॉकवाइज ही चलेगी घड़ी जहां पर भी होगा। ठीक है, और वामावर्त मतलब बायां, तो ये बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, मतलब इस साइड को, जब इस साइड को आप चलेंगे तो ये आपका दायां, देखिए घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, तो ये आपका दायां हो गया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बायां, तो बहुत से बायां, तो ये देखिए आप घड़ी इधर इधर को चलेगी उल्टी साइड को, तो ये बायां। तो आप या तो इसको इस तरह से कर लीजिए, या आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में काफी आता है। जब भी डिग्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दक्षिणावर्त घूम गया बायां और वामावर्त घूम गया, ठीक है, तो बच्चों को जब तक ये डिग्री, ये दक्षिणावर्त और वामावर्त नहीं आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको सिंपल से सिंपल वे में समझाना चाह रहा था। ठीक है, ये इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी तो जो तीन चीजें हैं वो आपने क्लियर कर ली यहाँ पर। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को इजी से इजी वे में समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका जो आप लोग का है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, और दूसरा तरीका जो है वो ट्रिक बाइस है, ट्रिक पर बेस्ड है। ठीक है, तो उसको करने का तरीका, पहले आपको बेसिक चीजें समझ में आएगी तो उसके बाद हम लोग ट्रिक को समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग पहले जो बेसिक तरीका है, जो आप लोगों का तरीका है, उसको हम लोग करेंगे। इसमें क्या बोल रखा है कि मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, देखिए ये आपका, और इसको आप ऐसे कर दीजिएगा। जब भी डिग्री के क्वेश्चन आएंगे, डिग्री का क्वेश्चन क्या मतलब आपका ये होती है डिग्री। ठीक है, जब भी डिग्री के क्वेश्चन आएंगे या दक्षिणावर्त या वामावर्त के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोगों को ये आठों के आठों दिशा को बना देना है। ठीक है, तो इसमें क्या उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो ये देखिए ये उत्तर हो गया हमारा। चलिए, क्योंकि ऊपर की ओर उत्तर होता है। ठीक है, तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, जो है दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं। तो अब यहां से 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये कितने का कोण होता है बच्चों, आपको पता है ना, ये कितने का होता है 45, ये कितने का होता है 45, और ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये 45। ठीक है, तो ये कितना आ गया 135। तो हम लोग ने यहाँ तक घूम लिया। ठीक है, चलिए, तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही, और दक्षिणावर्त समझ में आ गया ना, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो घड़ी की सुई की तरह चलना है। ठीक है ना, तो वो देखिएगा जो मैंने आपको बताया था दक्षिणावर्त, तो ये इस टाइप के क्वेश्चनों में आएगा। ठीक है, दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त जो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूं। अब यहाँ पर देखिए 45 डिग्री फिर उसी दिशा में हम लोगों ने घुमा दिया, तो उसी दिशा में मतलब जिस दिशा में घूम रही हुई, तो यहाँ हम लोग 45 घुमा दिया। चलिए घुमा दिया। ठीक है, घुमाता हूं, और अंत में 225 वामावर्त दिशा में घूमता हूं। अब ये वामावर्त मतलब यहां से, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो उल्टी ओर। तो आप देखिएगा ये हो गया आपका जहां से लेकर यहां तक ये 90, ये 90। ठीक है, ये पूरा 90। ठीक है, और ये पूरा 90। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो 90 कितना हो गया आपका 180। 180 में फिर ये आपका 45 जोड़ दीजिए,
ये 45 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 225, ठीक है। तो यहां पर आ गया, आप देखिए ये 90, यहां से हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो यहां से यहां तक 45, ये 45, ये पूरा हमने इसीलिए ये 90 ले लिया, और ये 90 और ये 90, तो कितना हो गया ये 45, तो कितना हो गया 225, ठीक है। वहां घूमता हूं। अब मेरा मुंह किस दिशा में है, तो किस दिशा की ओर है आपका मुंह, तो ये है आपका उत्तर, ये है पश्चिम, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो आपका मुंह किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है। ये तो आपका तरीका होगा। अब हम लोग जो है आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग समझाएंगे। ये चीज बेसिक चीज थी, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, तभी आप लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं पहले 145 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूं। तो बस आपको क्या करना है बच्चों, यहां लिख देना है दक्षिणावर्त और यहां लिख देना है वामावर्त, बस आपको इतना करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, जितना क्वेश्चन में दक्षिणावर्त है उनको एक साथ जोड़ देंगे हम लोग। तो यहां पर क्या होगा 135 दक्षिणावर्त, ठीक है। और देखिएगा क्या है, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में, तो ये भी दक्षिणावर्त है, तो 45, और हम लोग ने 135 और 45 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज वामावर्त कितना है, और फिर अंत में 225 वामावर्त घूमता हूं, तो यहां पर कहना है 225 वामावर्त घूमता हूं, ठीक है। तो अब इनमें देखिएगा, इनको हम लोग घटा देंगे, ठीक है। 225 और 180 को हम लोगों ने घटा दिया, पहले इन लोग को हम लोग साथ में लिख दिया, फिर घटा दिया, घटाने पर हम लोगों को क्या मिल जाता है, ये 45 डिग्री मिल जाता है, 45, ठीक है, 45 मिल जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन में सबसे पहले ही क्या पूछा है, मैं उत्तर दिशा की ओर हूं, तो उत्तर की दिशा की ओर, ऊपर की ओर हूं, वो निकालना, तो उत्तर की ओर मुंह कर रखा है। तो जो भी यहां पर देखिएगा दक्षिणावर्त, और इनमें आप लोग ने देखिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रखी है, ये आ रखी है ना वामावर्त, तो क्या है 225, इसके और इसमें कंपेयर करेंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, तो उसी साइड को हम लोग 45 घुमा देंगे। तो वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उत्तर की ओर मुख। अब हम लोग को क्या करना है, उत्तर की ओर मुख करके, तो उसका जो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत सुई, क्योंकि घड़ी तो आपको ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे, तो उसके एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है वामावर्त, मतलब आपको इधर चलना है, तो इधर चलकर क्या 45 चलना है, तो उत्तर से 45 डिग्री को की ओर मुड़ जाएंगे आप, ठीक है। तो ये देखिए ये दिशा आ गई, उत्तर पश्चिम आ गया, तो ये देखिए आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को अब ऐसे करेंगे तो आपका टाइम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम लगेगा और सवाल इजी से इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज तरीका भी आना चाहिए, ठीक है, तभी इस तरह के सवाल को आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों तरीके को समझा दिया। चलिए आई होप आपको ये चीज आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और भी बेटर वे में समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोग क्या है अपनी ट्रिक को आजमाएंगे, जिससे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आपका जो कंफ्यूजन है उसको हम लोग पूरी तरह से खत्म करेंगे। इसमें क्या पूछ रखा है कि आपका, इसमें आपको सबसे पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ लिख लेना है। तो देखिएगा हम लोग लिख लेते हैं, ये दक्षिणावर्त, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ये दक्षिणावर्त हो गया और ये वामावर्त हो गया, ये वामावर्त हो गया। अब क्वेश्चन में देखना है कि आपका दक्षिणावर्त कहाँ कहाँ आया है। रोहन का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में। अब देखो सुई, घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी की सुई, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती है ना, तो ये दक्षिणावर्त की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के भी एग्जामिनर देगा तो उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। घड़ी की सुई मतलब दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रखा है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो अब दक्षिणावर्त की बात हो रही है तो 90 डिग्री हमने मान लिया, इसको लिख लिया। और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की विपरीत, सुई की विपरीत, तो एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रही है, तो हम लोग ने एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त 180 लिख लिया, ठीक है। चलिए पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है, तो फिर से विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है 180 में फिर 90 जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग ने इसको जोड़ने के बाद इसको सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 270 आ गया,
ठीक है, 270 आ गया और यहाँ पर ये 90, ठीक है। अब 270 आ गया, अब क्या करना है हमको 270 में, ठीक है, इनको जोड़ने के बाद 270 ये आया और ये 90, इनको हम लोग घटा देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे। और घटाने पर हम लोग को क्या प्राप्त हो गया बच्चों, 180, और 180 ये हमको प्राप्त हुआ। अब देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है, रोहन का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे बना देंगे, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, ये ऐसे कर दिया। और हमको पता है ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले को सवाल क्या था आपका, रोहन का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो उत्तर ये हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो ये बीच में क्या हो गया, उत्तर पश्चिम, ये वाली दिशा, ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यहां से इसका मुंह कहां पर है, रोहन का उत्तर पश्चिम दिशा में है। चलिए हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको कंपेयर करना है इसमें और इसमें, तो जो सबसे बड़ी वो होगी, ठीक है, संख्या, तो उसी साइड को घूमेगा। कहाँ, क्या 180 घुमाना है, तो कहाँ से घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिएगा ये है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, तो इस साइड को ना घुमाकर, इस साइड को ना घुमाकर हमको एंटी क्लॉक मतलब पीछे की ओर घूमना, कितना 180, ठीक है, क्योंकि हमको कंपेयर करना है। कंपेयर में सबसे ज्यादा वामावर्त लिख रहा है, तो वामावर्त की ओर घुमाना है, मतलब उल्टी दिशा में घुमाना है, ठीक है, कितना 180। तो देखिएगा जो निकला हुआ है, ठीक है, घटाने पर 180, तो जो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी के अकॉर्डिंग। तो वामावर्त कहाँ है, इसका वामावर्त ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो हमको 180 घुमाना है। तो ये कितना हो गया 45, ये 45 कितना हो गया 90, ये 45 और ये 45 कितना हो गया, अब कितना हो 180, अब हुआ 180, तो 180 कितना आ गया बच्चों, ये अब ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिण, ठीक है, और ये कौन सी दिशा है, पूर्व, दक्षिण पूर्व। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर पाएंगे, और बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। इसमें क्या पूछ रखा है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है, तो हम लोग का इसमें भी यही है, आपको क्या लिखना है, दक्षिणावर्त, ठीक, और ये लिख देना है वामावर्त। बस इसमें कहां पर दक्षिणावर्त है, सवाल में ये देखना है कहां पर वामावर्त है, एक साथ लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो वो क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा में मतलब वामावर्त की बात कर रहा है, तो ये कितना हो गया आपका 135, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। उसके बाद क्या पूछ रखा है, 135 डिग्री घूमता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो घड़ी की सुई की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। घड़ी की सुई समझ में आ रहा है ना, घड़ी की सुई कैसे होती है, ऐसे होती है, घड़ी की सुई जैसे चल रही है वैसी, ठीक है, तो 180 जैसे बोला है क्वेश्चन में हमने वैसे लिख दिया, ठीक है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, बस अब हमको क्या करना है, हमको ये दो चीज संख्या मिल गई और इसके अलावा कुछ और संख्या है नहीं जिसको हमको जोड़ना है, बस हम लोगों को क्या कर देना, कुछ नहीं करना बच्चों, इन दोनों को घटा दीजिएगा आपस में, ठीक है, ये तो आप कर पाएंगे इजी से इजी में। और ये देखिएगा यहाँ कितना आ गया 45 आ गया। अब फिर मैंने क्या बताया था, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको चुपचाप ये कर देना है, क्या करना है ये, और यहां पर आप ऐसे कर दीजिएगा, यहां पर ऐसे कर दीजिएगा। इसमें क्या पूछ रखा है, एक व्यक्ति, अब पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो अब यहां पर है, ठीक है, और 45 घुमाना है। अब किस दिशा में घुमाना है ये देखना है आपको, ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह है, ये संख्या हमको मिल गई 45। अब कहां घुमाना है, जो संख्या बड़ी होगी बस वहीं पर, क्योंकि हमको इन दोनों में कंपेयर करना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज कितना घुमाना है 45। तो देखिए ये दक्षिण हो गया और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई, तो घड़ी कैसे चलती है ऐसे क्लॉकवाइज, तो ऐसे चल रही, तो हमको कहाँ घुमाना होगा 45, यहाँ घुमाना होगा। तो ये कौन सी दिशा है, तो ये आपका दक्षिण है और ये क्या है पश्चिम है, तो ये बीच वाली दिशा क्या हो जाएगी दक्षिण और ये पश्चिम, ठीक है, बस आंसर क्या होगा दक्षिण पश्चिम, यही आपका आंसर होगा। कितना बड़ा क्वेश्चन और आपने इतनी आसानी से कर दिया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, तो बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है दक्षिणावर्त और यहाँ लिख देना है वामावर्त। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही। इसमें क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है और अग्रसर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की दिशा बोल रहा है, आपका घड़ी की दिशा इस साइड को जहां घड़ी चल रही है, तो क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब आपका दक्षिणावर्त, तो क्लॉकवाइज में यह आएगा 90 लिख देंगे। ठीक है, मुड़ जाता है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135, तो विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, तो यहां पर लिख दीजिए 135, ये आ गया। ठीक है, बस उसके बाद वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है बच्चों, घटा देना है, और घटाने पर हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है, आपका 135 में यहाँ पर 90 को हमने घटा दिया, तो यहाँ पर हमको 45 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये तो मिल गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये मैप बना देना है। ठीक है ना, ये चीज है। अब पूछ क्या रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। अब देखो कहां पर है, उत्तर पश्चिम दिशा का है, ये है उत्तर और ये है पश्चिम। उत्तर पश्चिम का है, उत्तर पश्चिम यहां पर है। ठीक है, और ये हो गया उत्तर पश्चिम है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, तो ये यहां पर है। अब हमको क्या करना है, 45 हमको मिल गया, दिशा हमको मिल गई। अब हमको यहां घुमाना है, ये 45 किस साइड को जाएगा, या तो इधर या इधर, क्योंकि आदमी आपका यहां पर है। तो घुमाने का क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो वही हम लेंगे। तो यहां पर क्या है, इन दोनों में हम लोगों ने कंपेयर किया, तो हम लोग ने इसमें कंपेयर किया, तो हमको देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100, ये आया वामावर्त 135। ठीक है ना, तो ये वामावर्त को हमको घुमाना है। ठीक है, कहां से, उत्तर पश्चिम, तो यहां से कितना घुमाना है, 45। तो यहां से 45 कितना होगा बच्चों, इधर, तो ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम। ठीक है ना, क्योंकि आपको 45 यहां से बस केवल 45 घुमा दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मेरी ये वीडियो है आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। ठीक है, थैंक यू।